परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की श्रीमद्भगवद गीता पर टीका का अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक संख्या 39 में से 48वें श्लोक तक जिस संबुद्धि का वर्णन हुआ है सकाम कर्म की अपेक्षा उस संबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। श्लोक का शाब्दिक अर्थ। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय तो बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग अर्थात समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीवन कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते दुख भोगते रहते हैं। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहमता ममता होना भी पशु बुद्धि है। भगवान भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, त्वं तु राजान परिशेष्यति पशु बुद्धिम इमाम जही, अर्थात हे राजन अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ अर्थात तो बुद्धि को शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप से अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणः फल हेतवः कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म कर्मफल कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में मां कर्म फल हेतुर्भूरः कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए तो इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। श्लोक का परिशिष्ट भाव। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर हैं, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है। योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम गीता का दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट हैं, निरर्थक हैं, बाधक हैं। कर्मणा बध्यते जंतुः कर्म योग में कर्म कारण सापेक्ष है पर योग कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है पर योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। कर्मयोग कर्म नहीं है, कर्मयोग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा ही नहीं।
समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से ही वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से उसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहेंगी, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुँचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमतापूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। श्लोक संख्या 49 अध्याय 2 यहाँ संपूर्ण होती है। इति श्री।